फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर बेबी वीकेंड। आज हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना के टाइम पे जब वर्ल्ड में पूरा पैंडेमिक फैला हुआ है और साल भर से ऊपर का टाइम हो गया है, इस पे अभी तक कंट्रोल नहीं पाया गया है और हर दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और यहाँ तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हो सकता है कि अब दोबारा से लॉकडाउन लग जाए। कई स्टेट्स की कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी पार्शियल लॉकडाउन लग चुका है, तो अभी लोगों को ये वरी होने लग गई है कि क्या फिर से पैन इंडिया लॉकडाउन भी हो सकता है। और देखिए, केसेस हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये चिंता होना भी बिल्कुल लाजमी है। तो आइए मेरे साथ हम करते हैं तैयारी कोरोना की। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको क्या क्या तैयार कर लेना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी बहुत ही स्मूथली हो जाए, साथ ही साथ आपको बेबी केयर की भी टेंशन ना रहे जब आपकी डिलीवरी अगर लॉकडाउन के टाइम पे होती है या उसके आसपास होती है। तो हम यहाँ पर कुछ वीडियोज़ लाएंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कोरोना से रिलेटेड प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए, साथ ही साथ आखिर कौन सी ऐसी तैयारियां हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। ये हमारा उस सीरीज़ का पहला वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल रेडी करके रख लेनी चाहिए अगर आपकी प्रेगनेंसी का लास्ट ट्रिमेस्टर चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी भी कोई भी श्योरिटी नहीं है कि क्या लॉकडाउन आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। कई स्टेट्स में ऑलरेडी कुछ सिटीज़ में पार्शियल लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है, कई जगहों पर बैरिकेडिंग स्टार्ट कर दी गई है क्योंकि केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो हर दिन 1000 के ऊपर केसेस आ रहे हैं। इसी के साथ लखनऊ और यूपी कई सिटीज़ जो है वहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन लग गया है, जहाँ पे रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक आप कुछ भी नहीं लेने जा सकते हैं, कहीं पे भी आना जाना आपका बंद है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप को पूरा तैयार रखें। नंबर 1, आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हो सकता है कि कल को लॉकडाउन की स्थिति भी आ जाए। लास्ट ईयर मेरी डिलीवरी हुई थी तो लॉकडाउन के टाइम पे ही हुई थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी प्रिपरेशंस हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हो सकता है लॉकडाउन, हो सकता है कि आपकी डिलीवरी लॉकडाउन में हो, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलती हैं पर अभी वो फेस कर सकते हैं आप। जैसे कि आपको पार्शियल लॉकडाउन बताया गया है, तो पार्शियल लॉकडाउन रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक आप कहीं आ जा नहीं सकते हैं, जाने की बहुत समस्या हो जाती है। उसके साथ ही लोगों का गैदरिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कर दी जाती है और साथ ही साथ आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बताया जाता है और जो हॉस्पिटल में अटेंडेंट्स होते हैं उनकी संख्या भी लिमिट कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो इसीलिए पहला आपको मैंने बताया कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहे इस चीज़ को लेकर। दूसरा, आपको अपने आसपास लोगों की लिस्ट रेडी करके रखनी है कि अगर आपको हॉस्पिटल में ये बोला जाता है कि सिर्फ 1 पर्सन या 2 पर्सन रुकेंगे तो वो 1 या 2 पर्सन कौन रहेंगे जिन पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं और जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके जब आपकी डिलीवरी होती है उस टाइम पे। उसके साथ ही साथ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आप किसी ट्रस्ट वर्दी फीमेल को अपने साथ रखें। अगर आपके हस्बैंड से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है या फिर वो आपका ख्याल रख सकते हैं और वो बेबी केयर और आपकी केयर करने में भी कैपेबल हैं, तो आप उन्हें ही अपना बर्थ पार्टनर बनाएं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड को इतनी ज़्यादा इन सब चीज़ों की समझ नहीं है तो आप अपने किसी रिलेटिव को जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, सपोज आपकी बहन हो गई या आपकी मदर हो गई, तो आप उनको बुला सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे जब लॉकडाउन हो गया था लास्ट ईयर तो हॉस्पिटल्स में जो एज लोग हैं 40+ या 45+ लोगों को हॉस्पिटल्स में रुकने को मना कर दिया गया था। तो एज एन अटेंडेंट आप अपने सीनियर सिटीजन्स को लेके नहीं जा सकते, तो इसीलिए आप अपनी सिस्टर्स या अपनी सिस्टर इन लॉज से भी बात करके रखें इस बारे में। और जिस हॉस्पिटल में आप डिलीवरी करा रहे हैं उसकी जो भी रूल्स रहेंगी या क्या प्रिपरेशन रहते हैं, अगर कोरोना की पैंडेमिक बढ़ती है तो उसके लिए वो क्या मेजर्स लेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आप अपने हॉस्पिटल से एक बार ज़रूर डिस्कस करें। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि डिलीवरी की तो चलिए ठीक है, आपने तैयारी कर ली, किसी अटेंडेंट को बुला लिया। जो अपने अटेंडेंट्स हैं जिनको अपने साथ जब बर्थ पार्टनर रखना चाहते हैं उन्हें जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने पास बुला लें। और अगर वो बहुत दूर रहते हैं तो उन्हें अपने पास बुला लीजिए। तो वो आसपास ही हैं तो आप इस तरीके का अरेंजमेंट करके रखिए कि जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े जैसे ही वो आपके पास आ जाएं। क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि लोग आना चाह रहे हैं बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि लास्ट ईयर मेरे केस में हुआ था, तो मेरी डिलीवरी के टाइम पे मेरे पेरेंट्स में से भी यहाँ कोई नहीं था और मेरे इन लॉज भी यहाँ पे नहीं अवेलेबल थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो इसीलिए जिसको भी आपको बुलाना है उसका अरेंजमेंट आप पहले से करके रखें। आप पहले से डिसाइड कर लीजिए आप किसे बुलाना चाहते हैं और साथ ही साथ आप पूरी तैयारी करके रखिए कि आप कैसे बुलाएंगे उन्हें। और अगर पॉसिबल है तो आप अभी से उनको अपने पास बुला लीजिए या आप उनके पास खुद ही चले जाइए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आप अपनी शॉपिंग
लिस्ट को तैयार करके रखें, यानी कि आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब आपकी डिलीवरी होगी, या लास्ट फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी में, या फिर जब आपकी डिलीवरी होने के बाद जो पोस्टपार्टम फेज़ रहता है, आपको वहाँ पे अपना ख्याल रखने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, या फिर अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो वो लिस्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके साथ ही साथ आपको अपना हॉस्पिटल बैग ज़रूर प्रिपेयर कर लेना चाहिए, यानी कि जब आपकी डिलीवरी होती है उस समय आपको कुछ सामान लेके जाना होता है अपने साथ, जो कि एक नई मदर को और एक न्यू बॉर्न बेबी को चाहिए होता है। तो वो कौन सा सामान आपको पैक करना है, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करें, उसे मैं वीडियो के साथ ही लिंक कर दूँगी। उस सामान को आप ले करके अच्छे से एक बैग में प्रिपेयर करके रख दें, जो कि आपके पास हमेशा रेडी रहे। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप बस उस बैग को कैरी करके सीधा हॉस्पिटल जा सकें। और सपोज़ आप मान लीजिए आपको इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो भी आप किसी से वो बैग मंगवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको अपनी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। जैसे कि आपको नए बच्चे के लिए क्या क्या चाहिए, वो सारा सामान आप अभी से रेडी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हो गया था तो हम अपने बेबी की शॉपिंग नहीं कर पाए थे, और हमने बहुत ही मुश्किल से बेबी के कपड़े अरेंज किए, क्योंकि उस समय लॉकडाउन बिल्कुल पीक पे था और ऑनलाइन डिलीवरीज भी बंद कर रखी थी। अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट भी डिलीवरी नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें, और जितना भी सामान आपको लगता है कि बेबी के लिए ज़रूरी है या आपके पोस्टपार्टम के लिए ज़रूरी है, वो सारा सामान आप लेके रखें। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप बेबी के जो न्यू बॉर्न के क्लॉथ्स हैं वो तो प्रॉपरली ले ही लें, उसके साथ साथ 0 to 3 मंथ्स के क्लॉथ्स भी आप बेबी के ज़रूर लेके रख लें, क्योंकि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो उस टाइम पे भी आपको पूरी प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। हो सकता है जैसे लास्ट ईयर पूरे 6-7 महीने के लिए लॉकडाउन लगा था, तो अगर वो सिचुएशन आ जाती तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बेबी के पास बेबी पहनने के लिए नहीं है। और बेबी के कपड़ों के साथ ही साथ आपको बेबी के पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी ज़रूर लेके रख लेने चाहिए, जिसमें आते हैं शैम्पू, सोप, बाकी के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं जैसे बेडिंग टब, बेडिंग चेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको लेकर पहले से ही रेडी कर लेनी चाहिए। और अगर आप बेबी को सुलाने के लिए एक कॉट या क्रिब लेना चाहते हैं तो उसकी भी परचेज़ आप करके रख लीजिए। और साथ ही साथ आप अगर अपने बेड पे ही बेबी को सुलाना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रॉपर मच्छरदानी वाला जो बेड आता है या नेस्ट आता है, आप वो भी लेके अरेंज कर लें। इसके साथ ही आप अपने लिए भी जो पोस्टपार्टम की ड्रेसेस रहती हैं, जैसे कि फीडिंग गाउन्स रहते हैं, फीडिंग टॉप्स रहती हैं, या फीडिंग कुर्ताज रहते हैं, ये सारी चीज़ें आप लेके रख लीजिए। ब्रेस्ट पम्प और बॉटल्स भी लेके रेडी करके रख लेना चाहिए। अगर आपका बेबी ठीक से अटैच नहीं कर पाता है तो आपको ब्रेस्ट पम्प की भी रिक्वायरमेंट रहती है और फीडिंग बॉटल्स की भी, तो वो भी आप अरेंज करके ज़रूर रख लें। मैटरनिटी ब्रा, मैटरनिटी स्कर्ट्स या पैंट्स को रखना, और साथ ही साथ मैटरनिटी के लिए स्पेशल जो पैड्स आते हैं, क्योंकि 9 महीने तक आपको पीरियड्स नहीं आते, पर जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद लगभग 40 डेज़ के लिए आपको हैवी ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए उस टाइम के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आपको मैटरनिटी के स्पेशल जो पैड्स आते हैं एटलीस्ट 1 वीक के लिए वो अरेंज कर लेना चाहिए, जो कि मोटे पैड्स होते हैं। 1 वीक के बाद आप नॉर्मल एक्सेल साइज़ के पैड्स को भी अपने साथ रखें, क्योंकि एटलीस्ट 40 डेज़ के लिए आपको नैपकिन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिनमें से पहला हफ्ता बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होती है और फिर उसके बाद धीरे 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 करके ब्लीडिंग कम होती है, तो उसमें आपको एक्सेल साइज़ के एक पैड की रिक्वायरमेंट रहती है। ये आपकी ब्लीडिंग है, ये आपके पीरियड्स नहीं है, लेकिन इसके बाद आपको पीरियड्स भी आ सकते हैं। तो वो हो सकता है ब्लीडिंग के ख़त्म होने के 1 महीने के बाद से आए, या हो सकता है 2 साल बाद तक भी नहीं आए। तो वो केस आपको हमेशा उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आप नॉर्मल रेगुलर नैपकिन्स का भी एक सेट आप अपने पास ज़रूर लेकर रखें, अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो वो यूज़ करने के लिए। और लास्ट में मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब तक लॉकडाउन नहीं लगा है तब तक बेबी मून प्लान करना है तो आप वो भी प्लान कर लीजिए। या अगर मान लीजिए आपको बेबी के लिए कुछ पर्टिकुलर फ़ोटो शूट कराना है, उसके लिए कुछ ड्रेसेस हैं, वो भी आप मंगा के रख लीजिए। और अगर आप मूवी वगैरह देखना चाहते हैं तो आप अभी जो टाइम है उसमें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक बार बेबी बॉर्न हो जाता है तब तो आपको टाइम मिलेगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर लॉकडाउन हो जाता है तो ऑब्वियसली मूवीज़ एंड ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो जितना भी हो सके आप अभी अपने स्पेस को एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि एक बार बेबी आ जाता है उसके बाद केवल बेबी केयर में ही आपका पूरा टाइम जाने वाला है। अपने पार्टनर के साथ टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छे कैंडल लाइट डिनर्स करना चाहते हैं, या जो भी करना चाहते हैं वो आप अभी से ही प्लान कर लीजिए और उन मोमेंट्स को जी लीजिए, क्योंकि बाद में आपको टाइम थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपको बेबी केयर में देना पड़ता है। और इसी समय आपको अपने मसाज की भी अरेंजमेंट कर लेनी चाहिए। हो सकता है अगर लॉकडाउन नहीं होता है या फिर आपको कोई अवेलेबल है जो आपकी पोस्टपार्टम मसाज कर सके, तो आप उनका अरेंजमेंट करके रखिए। हो सकता है आपकी फैमिली में ही कोई कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पॉसिबल नहीं भी होता है। जैसे कि लास्ट ईयर घर में मेड्स का भी आना जाना बंद था, मसाजर्स वगैरह इसी के लिए भी अलाउड नहीं था, तो इसीलिए आप उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ज़रूर करके रखिए। हो सके तो आप किसी रिलेटिव से बात करके रखिए, या अपनी खुद की मसाज आपको कैसे करनी है उसके बारे में भी तैयारी करके रखिए।
क्योंकि कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। साथ ही साथ जब डिलीवरी होती है उसके बाद कुछ दिनों तक आप बहुत ज़्यादा फिट फील नहीं कर रहे होते हैं और बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं, तो आप कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर अरेंज करके रख लीजिए। कुछ लंबे समय तक ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि लड्डू या ऐसी चीज़ें बनाकर आप रख लीजिए जो कि थोड़ा ज़्यादा समय तक आपके लिए चल सके। और अगर मान लीजिए आपको भूख लगती है और आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं है जो आपके लिए कुछ बना सके, तो आप उन चीज़ों का यूज़ कर सकें। और यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप फ्रोज़न फूड या कैंड फूड खरीद कर खाएँ, लेकिन अगर मजबूरी है तो वो अलग बात है। लेकिन वैसे आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रिपेयर कर लेना चाहिए जो कि थोड़ा सा ड्यूरेबल हो और साथ ही साथ न्यूट्रिशियस भी हो। तो आज की हमारे वीडियो में हमने यही जाना है कि आखिर अगर मान लीजिए पैंडेमिक की वजह से नया लॉकडाउन लग जाता है, तो हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को, और हमें कौन सी चीज़ों का पहले से अरेंजमेंट कर लेना चाहिए ताकि हम कोरोना में लगे हुए लॉकडाउन की वजह से परेशान ना हो और हमारी रेगुलर जो डिलीवरी वो डिस्टर्ब ना हो। इन सभी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने पास सैनिटाइज़र का भी अरेंजमेंट ज़रूर करके रखिए, क्योंकि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में भी एक सैनिटाइज़र रखना है। साथ ही साथ अपने रूम में एक सैनिटाइज़र की बॉटल रखनी है कि जब बेबी बॉर्न हो जाता है, आप या फिर आपके केयर गिवर जो भी हैं या फिर कोई भी आपके बेबी को टच करने वाला है, तो उससे पहले उसे अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना चाहिए। आप अपनी सैनिटाइज़र की अच्छी क्वांटिटी अपने पास ज़रूर रखिए। तो आई होप मेरे इस वीडियो में कुछ यूज़फुल टिप्स आपको मिली होंगी, ताकि आप अपने आप को कोरोना के टाइम पे होने वाली डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर सके। और साथ ही साथ अगर लॉकडाउन लग जाता है तो उसके लिए भी आपको क्या प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि लॉकडाउन लग भी सकता है। लास्ट ईयर भी ऐसा कभी पता नहीं था हम लोगों को कि लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन रातों रात लॉकडाउन लग गया था। तो वही कंडीशन अभी भी हो सकती है, क्योंकि अभी भी केसेस आ रहे हैं और वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और कई सिटीज़ में ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे बताए हुए पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करें। और अगर उसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन रहती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई दूँगी और मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी हो। इसके साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को बाकी लोगों के भी साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो कई लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। और इस टॉपिक पे अभी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली इस फेज़ को फेस कर चुकी हूँ, इसी वजह से मुझे पता है कि ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके बाद किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी मैंने लर्निंग ली है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, उससे कुछ सीखते हुए आप अपनी तैयारी ज़रूर करके रखें, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर वो प्रिपरेशंस नहीं होंगी। तो आप प्लीज़ 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 इन पॉइंट्स को फॉलो करें और साथ ही साथ बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। आप हमें फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी ज़रूर फॉलो करें। अगर आप वहाँ पे हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ भी हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, बेबी केयर एंड लेबर एंड डिलीवरी। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को चेकआउट करें और वहाँ पे अवेलेबल वीडियोस को देखें। अगर आपको पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दूसरों को भी ज़रूर रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।